जाप भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, दान भी देते हैं, आहार दान भी करते हैं, दया भी करते हैं, करुणा भी करते हैं, लेकिन एक कष्ट दुख का विचार प्रति समय चलते रहता है। सब काम कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, माला भी फेर रहे हैं, सब कर रहे हैं, मगर एक सुई चुभती रहती है, एक विचार मन में अलग चलते रहता है। काम सारे चल रहे हैं, दिख रहा है कि पूजा हो रही है, दिख रहा है कि अभिषेक हो रहा है, दिख रहा है कि सारे काम चल रहे हैं, लेकिन एक सुई प्रति समय चलती रहती है। उस सुई का नाम है संक्लेशता। क्या नाम है? संक्लेशता। और इसे कहा है आर्त ध्यान या रौद्र ध्यान। क्या कहा इसे? हाँ, या तो आर्त ध्यान की सुई होती है या रौद्र ध्यान की सुई होती है। दो में से एक सुई कोई ना कोई चुभती रहती है। रोटी भी बन जाएगी, कपड़े भी धुल जाएंगे, सारे काम हो जाएंगे, और वो सुई लगी रहती है, वो अपने हिसाब से चलती रहती है। ऐसा हो गया, ऐसा हो रहा, ऐसा होना था, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा है, उसका ऐसा होना है, मेरे प्रति क्षण चलती रहती है। इसका नाम है संक्लेशता। क्या नाम है इसका? संक्लेशता। तो अपनी चर्चा चल रही है विशुद्धि पर। किस पर? विशुद्धि होने पर साता वेदनीय कर्म का आश्रव होता है। विशुद्धि होने पर असाता वेदनीय कर्म का नाश होता है। विशुद्धि होने पर प्रशस्त पुण्य कर्म का बंध होता है। किस पर? विशुद्धि। विशुद्धि के कारण बतलाए क्या क्या करना है। तो आचार्य तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी आचार्य ने बता दिया, भूत वृत्त्यनुकंपादान सराग संयमादि योगा शांति शौचमिति। प्राणियों पर दया करो, व्रतियों पर दया करो, संयम का पालन करो, है ना, योगों को विशुद्ध रखो और कषायों का उपशम करो, और अंत में कह दिया शौच यानी आत्मा की पवित्रता। ये सारे काम करते हुए आत्मा की पवित्रता होती है। यदि हुई है तो साता वेदनी कर्म का आश्रव होगा। और यदि कोई संक्लेशता की सुई चुभे जा रही है 24 घंटे, तो सब कुछ होने के बाद भी जो जितना हमें फल मिलना चाहिए वो होने वाला नहीं है। लीनता, क्या कहते हैं इसको? लीनता। लीनता का मतलब जानते हो? बोले वो पढ़ाई में लीन हो गया, अरे वो तो टीवी देखने में लीन हो गया, कहते हो ना, वो तो टीवी देखने में लीन हो गया, अरे वो तो बातें करने में लीन हो गई। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? बोलते हो ना। अरे वो तो लीन होके अपना काम कर रहा है। तो लीन शब्द के साथ तल्लीन जुड़ गया। तो तल्लीन और लीन एक ही बात है। जिस समय आप पूजा कर रहे हो, लीन हुए कि नहीं हुए? जिस समय आप माला फेर रहे हो, लीन हुए कि नहीं हुए? जिस समय आप दान दे रहे हो, लीन हुए कि नहीं हुए? जिस समय आप स्वाध्याय कर रहे हो, आप लीन हुए कि नहीं हुए? यदि नहीं हुए तो जो विशुद्धि बननी चाहिए वो नहीं बनेगी। और जब विशुद्धि नहीं बनेगी तो साता वेदनी कर्म का जितना आश्रव होना चाहिए उतना आश्रव नहीं होगा। 100 में से 10% हो जाएगा, 20% हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। काम भी कर रहे हैं, मंदिर भी आते हैं, रोज चावल भी लाते हैं, रोज सामग्री यहाँ से वहाँ भी करते हैं, गुल्लक में नोट भी डालते हैं, मगर जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि लीनता नहीं बनी। जितने लीन होकर तुम मोबाइल देखते हो,
जितने लीन होकर तुम नोट गिनते हो, जितने लीन होकर तुम अपनी पड़ोसन से बात करते हो, जितने लीन होकर के तुम अपने और बुरे काम करते हो, इतने लीन होकर के भगवान का नाम लिया कि नहीं लिया? जब नहीं लिया तो आत्मा पवित्र कैसे होगी? आत्मा को पवित्र करने के लिए तल्लीन होना आवश्यक है। फिर कहते हम इतनी माला फेरते कुछ होते ही नहीं है, हम इतनी पूजा करते कुछ होते ही नहीं है, भगवान कुछ करते ही नहीं है। किसको दोष देते हो? अरे बोलिए ना, भगवान को दोष देते हो। अब गलती किसकी है? भगवान तो कुछ करते ही नहीं है, ये तो सही कहा आपने। भगवान कुछ करते ही नहीं है, ये तो बिल्कुल सही कहा। वास्तव में भगवान कुछ करते ही नहीं है, लेकिन उनके माध्यम से हमें बहुत कुछ हो सकता है। उनके माध्यम से हमें बहुत कुछ हो सकता है। वो लेना आया कि नहीं आया? उन्हें देते नहीं देखा, पर सबकी झोलियां भरी देखी। लाइन सुनिए ना आपने, उन्हें देते नहीं देखा मगर सबकी झोलियां भरी देखी। वो देते नहीं है मगर अपने आप सबकी झोलियां भर जाती। कैसे? इनकी भक्ति से। उस भक्ति में भी आपने लीनता प्राप्त करी कि नहीं करी? इष्ट वियोग, कौन सी सुई चुभती है वो मैं बता दूं आपको। इष्ट वियोग, कोई व्यक्ति या वस्तु आपसे दूर चला जाए, व्यक्ति या वस्तु। तुम्हारी साड़ी किसी ने ले ली, तुम्हारे गहने किसी ने ले लिए, तुम्हारा मकान किसी ने कुछ गड़बड़ कर दिया, किसी ने जमीन गड़बड़ कर दी, किसी ने कुछ भी है, कुछ भी, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे तुम्हारा बेटा हो, पढ़ने चला गया, अब 24 घंटे बेटा दिमाग में घूम रहा है। जब बेटा घर में था तो दिमाग में नहीं घूमता था, अब पढ़ने चला गया तो 24 घंटे दिमाग में घूम रहा है। माला फेर रहे, नमो ताड़म बेटा बेटा, नमो से दाड़म बेटा बेटा, नमो आय रियाड़म बेटा बेटा। अब किसकी माला फेर रही हो बताओ तुम? अरे बोलिए ना, किसकी माला फेर रही हो? अब मंदिर में बैठी हो, पूजा कर रही हो, जल्दी जाना है, जल्दी जाना है, उनको नाश्ता देना है, घर में जाके ये करना है, घर में जाके वो करना है। दिमाग में एक सुई लेके आई हो, मंदिर में आई हो तो एक सुई लेके आई हो कि जल्दी जाके वो करना है। अब पूजा करने तो बैठी हो मगर जल्दी के चक्कर में दिमाग में उनको जल्दी देना है, अर्घम निरपामति स्वाहा पूजा करना है, अर्घम निरपामति स्वाहा, और दिमाग में घर चल रहा है। अब बताओ पूजा हो रही है क्या? जब तक आपकी आत्मा में, आपके मन में भगवान नहीं है तो माला कहाँ जपी? आपने पूजा कहाँ करी? आपने भगवान की भक्ति कहाँ करी? और जब भक्ति नहीं करी तो पाप कैसे कटेगा? पाप तो बड़े बड़े हैं, हथौड़ा इतना सा मार रहे हो। एक होता वो सोने की छेनी वाला हथौड़ा और एक होता वो लोहे की तोड़ने वाला हथौड़ा है। सोने की छेनी का हथौड़ा इतना सा होता, कुट 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 धीरे धीरे मारता रहता और काम करता रहता है। और वो हथौड़ा बड़ा वाला जो लोहे वाला होता है, कितने पूरे ऊपर उठाता। कभी लोहार को देखा आपने? पूरा ऊपर ले जाएगा, जोर से पटकेगा। अब कर्म तो हमारे लोहे वाले हैं और छेनी हथौड़ा चल रहा हमारा सोने वाला, तो कहां से वो कर्म कटेंगे? उन कर्मों को काटने के लिए जितनी जोर से पाप किया है, जितनी लीनता से पाप किया है, उतनी ही लीनता से पुण्य भी करना पड़ेगा, उतनी ही लीनता से धर्म के काम करने पड़ेंगे, स्वाध्याय करना पड़ेगा। और लीनता नहीं आई, भाई मोबाइल चलाते 1 घंटा पता चलता कहाँ चला गया। जो तुम्हारी रील शुरू होती है, बस एक और देख लूं, बस एक और देख लूं, एक और देख लूं, उठने का मन का काम पड़ा है लेकिन एक और देख लूं। ऐसे कभी देखा? एक माला फिर गई, एक और फेर लूं, एक और फेर लूं, एक और फेर लूं, ऐसा मन हुआ कभी? नहीं, एक माला हो गई बस बहुत। माता जी हम तो एक ही करते हैं, बस बहुत है माता जी।
मोबाइल में तुम्हारा 1 घंटा पता नहीं चलता, और यहाँ एक माला फेरते हो उसमें भी तुम्हें 100 जगह दिमाग घूम जाता होगा। तो जितनी लीनता से तुम अपने घर के काम करते हो ना, यानी पाप के काम करते हो, उतनी ही लीनता से धर्म करोगे तो कर्म कटेगा, नहीं तो ये कर्म कटने वाला नहीं है। फिर दोष भगवान को मत देना कि भगवान तुमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, ये तो सही कहा, वो कुछ करते ही नहीं है। जो कुछ करना है हमें ही करना है। पाप बंद करना है तो हमें ही, पुण्य करना है तो हमें ही, काटना है तो हमें ही, सुखी होना है तो हमें, और दुखी होना है तो हमें। जो कुछ होना वो हमारा पर्सनल हिसाब किताब है, सबका पर्सनल खाता है। तो संक्लेशता की सुई, इष्ट वियोग, चश्मा टूट गया, दिन भर दिमाग में चश्मा घूम रहा है, मतलब जो चीज तुम्हारे दिमाग में घूम रही है वो संक्लेशता है। अनिष्ट संयोग, वस्तु या व्यक्ति जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता और उसके साथ तुम्हें रहना पड़ रहा है, और वो 24 घंटे दिमाग में चलता, हाय इसके साथ रहना पड़ रहा है, हाय इसके साथ रहना पड़ रहा है, ये भी संक्लेशता है। माला फेर रहे तो वो याद आ रहा है, पूजा कर रहे तो वो याद आ रहा है, ये संक्लेशता है। इसने तुम्हें भगवान का नाम नहीं लेने दिया। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, बीमारी का ध्यान। किसका ध्यान? बीमारी का ध्यान। बीमारी कहाँ हुई है? शरीर में। कहाँ हुई है? शरीर में। याद कौन कर रहा है? आत्मा। याद कौन कर रहा है? 24 घंटे, हाय मुझे शुगर हो गई, हाय मुझे ये हो गया, हाय मुझे वो हो गया। 24 घंटे दिमाग में बीमारी, माला फेर रहे तो बीमारी, हे भगवान ठीक कर दे, हे भगवान ठीक कर दे। छोड़ो, कर्म के उदय में हुई है, कर्म का नाश करो। कर्म के उदय में हुई है तो इतनी तल्लीनता के साथ धर्म करो कि उस समय आपको कुछ भी याद ना आए। बात समझ में आई कि नहीं आई? कुछ भी याद ना आए, बस नमो अरिहंताड़म, अरिहंत भगवान को नमस्कार हो, नमो सिद्धाड़म, सिद्ध भगवान को नमस्कार हो, नमो। एक कैलेंडर लगा लो भगवान का, और भगवान को देख के और फिर माला फेरो बैठ के। ये हमारे परमात्मा हैं, अनंत सुखी हैं, अनंत ज्ञानी हैं, अनंत ध्यानी हैं। इनको ध्यान करके मेरा ध्यान लगेगा। एक फोटो सामने रख लो। मंदिर में 24 घंटे नहीं बैठ सकते हैं, फोटो की पूजा नहीं कर रहे, लेकिन ध्यान करने के लिए कैलेंडर सामने रखा जा सकता है। कहीं कोई बाधा नहीं है। उनको, उनके चित्र को देख के उस चित्र को अपने अंदर लाओ और उन्हें देख के नमोकार मंत्र की एक माला रोज फेरो, फिर देखो कैसे कर्म नहीं कटते। लेकिन अब चोट तुम वो सोने वाली मार रहे हो और लोहे की हमारी चैन है, तो कहां से कटेगा? चोट भी उतनी जोर की होनी चाहिए। नोट गिनते हुए मन भटकता है? नोट गिनते हुए मन भटकता है क्या? 1 2 3 4 25। किसी ने पूछा भाई साहब वो सामान कहाँ रखा? 25 25 25 25 सुई अटक गई। हाँ या ना? और भक्तांबर पढ़ रहे हैं, किसी ने बीच में बोल दिया, गया। अब फिर से पढ़ो। इसका मतलब तुम ध्यान से नहीं पढ़ रहे, इसका मतलब तुम ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो, है ना? इसी तरह से भोजन बनाते हो, इधर रोटी बन रही है, इधर सिक रही है, इधर तवे पे डाल रहे हैं, क्या एकाग्रता है। यदि जरा सा भी चूक जाए तो रोटी जल जाए। कितने ध्यान से रोटी बनाते हो। गाड़ी चलाते हो, कैसे चलाते हो? ध्यान से चलाते हो, हैं? और माला फेरते हो तो इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, प्रति समय बीमारी का ध्यान करना, अपनी या औरों की। ऐसा नहीं कि केवल अपनी बीमारी का ध्यान होता है। अपने परिवार में किसी और को बीमारी हो जाए तो उसकी बीमारी की टेंशन हो जाती है। हाय वो बीमार है, हाय उसको ऐसा हो गया, हाय उसको ऐसा हो गया। मान लो छोटा बच्चा है, अब छोटे बच्चे को तो पता नहीं कि उसको बीमारी क्या है,
इसलिए उसको तो टेंशन नहीं, बच्चा है, अभी टेंशन करने की योग्यता नहीं आई है, लेकिन उसकी टेंशन तुम कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप इलाज मत करो, मैं ये नहीं कह रही कि आप दवाई मत खाओ, मैं ये नहीं कह रही कि आप परहेज मत करो, सब काम करो, लेकिन जो 24 घंटे दिमाग में सुई घूम रही है ना, इसको हटाना जरूरी है। और आप सोचो कि ये अपने आप हट जाएगी, तो ये अपने आप नहीं हटेगी, पुरुषार्थ पूर्वक हटानी पड़ेगी, मेहनत पूर्वक हटानी पड़ेगी। पुरुषार्थ किसका नाम है? भाग्य के साथ पुरुषार्थ भी कहा है। ऐसा नहीं कि जो भाग्य में होना होगा वो हो जाएगा। भाई भाग्य है तो पुरुषार्थ भी तो है। भाग्य किसने बनाया? पुरुषार्थ ने बनाया। तो भाग्य को बदलने के लिए क्या चाहिए? पुरुषार्थ चाहिए। बीमारी किसने पैदा करी? हमने पैदा करी। दूर कौन कर सकता है? डॉक्टर है। आधी डॉक्टर करे, आधी तुम करो। इतना धर्म करो, इतना धर्म करो कि आधी डॉक्टर ने दवाई दी है कि वो खाओ और तुम्हें दवाई लग जाए और तुम फटाफट ठीक हो जाओ। इतना धर्म करो। सोचने से बीमारी दूर हो जाएगी क्या? अरे बोलिए ना, सोचने से दूर हो जाएगी क्या? यदि सोचने से दूर हो रही तो ऐसा करो, डॉक्टर के यहाँ मत जाओ, केवल सोचना शुरू करो, बीमारी दूर हो जाए, बीमारी दूर हो जाए, बीमारी दूर। केवल सोचना शुरू कर दो, चली जाएगी? नहीं जाएगी, और बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? और बढ़ जाएगी। जब बीमारी अपने हिसाब से ही जाना है तो हम फिर विचार में, दिमाग में बीमारी क्यों लाएं? एक बीमारी शरीर में हुई है, दूसरी बीमारी दिमाग में हो गई, डबल बीमार। अरे बोलिए ना, है? एक बीमारी कहाँ है? शरीर में, और एक बीमारी कहाँ है? दिमाग में। कितनी बीमारी हो गई? एक का बोझ तो सहन नहीं हो रहा, दूसरी बीमारी और ले ली। अब टेंशन करी तो दूसरी बीमारी और आ गई। तो इसीलिए जो बीमारी हुई है उसकी टेंशन मत करो, इलाज भी करो, सारे काम करो, उसके साथ साथ धर्म करो। सारी दुनिया भर की बीमारी का एक ही इलाज है, धर्म। क्या इलाज है? धर्म है। अब वो धर्म तुम किस तरह से कर रहे हो? देव पूजा से कर रहे हो, स्वाध्याय करने से कर रहे हो, हैं? गुरु सेवा से कर रहे हो, संयम का पालन, उपवास व्रत आदि करके कर रहे हो, हैं? इसी तरह से तप करके कर रहे हो, दान से कर रहे हो, कैसे कर रहे हो ये आपके ऊपर है। छठ आवश्यक बताए है ना, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। जो इन 6 कामों को तल्लीन होकर के प्रतिदिन कर लेता है, उसके पास में अशुद्धि आती नहीं है। यानी वो अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा वो सुखी रहता है, सम्यक दृष्टि हो जाता है। और जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो उसके पास अपने आप अतिशय होने शुरू हो जाते हैं। पीड़ा चिंतन, निदान बंध, हे भगवान ऐसा हो जाए, हे भगवान ऐसा बन जाऊं, हे भगवान ऐसा हो जाए। दिमाग में 24 घंटे ऐसा नहीं हुआ, हे भगवान ऐसा हो जाए। निदान बंद। पूजा कर रहे तो निदान बंद, जो कर रहे माला फिर रहे तो निदान बंद। निदान करके धर्म के काम कर रहे हैं। नहीं, धर्म करो आत्मा की पवित्रता के लिए, धर्म करो भावों की विशुद्धि के लिए, धर्म करो मन की शांति के लिए, और धर्म करो जीवन को अच्छा बनाने के लिए। धर्म करने का उद्देश्य, लेकिन आपके धर्म करने का उद्देश्य क्या? उसका ऐसा हो जाए, उसका ऐसा हो जाए, मेरा ऐसा हो जाए। अरे बोलिए ना, निदान के साथ में धर्म करते हो, इसका फल इतना सा मिलता है, और बिना निदान के करोगे तो फल इतना सारा मिलेगा। और जो काम आप सोच रहे हो वो तो होगा ही होगा, उसके साथ और भी हो जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? धर्म बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। इससे बड़ी शक्ति दुनिया में कोई है ही नहीं है।
और वास्तव में आपने आत्मा के भावों से, मन की पवित्रता से यदि आपने धर्म कर लिया तो कोई काम असंभव है ही नहीं है। सनत कुमार चक्रवर्ती कोढ़ हो गया, मुनि बन गए थे, मुनिराज बन गए। मुनिराज बनने के बाद शरीर में कोढ़ हो गया, और कोढ़ भी कौन सा? गलित कुष्ठ, गलित, जिसमें वो पी पस आदि बहती है, जिसमें बहुत दर्द होता है, बहुत वेदना होती है। लेकिन उनका ध्यान आत्मा की तरफ था। स्वर्ग में चर्चा हुई कि सनत कुमार मुनिराज इस समय इतनी वेदना के बाद भी उनका ध्यान वेदना की तरफ नहीं है, और कैसे ये निर्मल भावों से ध्यान कर रहे हैं। दो देवों से रहा नहीं गया, बोले चलो परीक्षा कर लेते हैं। उनने वैद्य का वेश बनाया और वहाँ चक्कर लगाने लगे। बीमारियों का नाम बोल बोल के, कैसी भी बीमारी हो, असाध्य बीमारी हो, लाइलाज बीमारी हो, सब बीमारियों का इलाज करते हैं। किसी को कोई कष्ट हो, किसी को कोई वेदना हो, किसी को कुछ हो, तो वो मेरे से बात करे। एक चक्कर लगाया, दो चक्कर लगाया, जोर जोर से, वो तो ध्यान में खड़े थे, अब वहाँ वो आवाज लगा रहे हैं जोर जोर से, कैसी भी बीमारी हो। एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर, चार चक्कर। अब मुनिराज ने सोचा ये बहुत देर हो गई इन्हें। उन्हें बुलाया, भाई इधर आ, मुझे बहुत बड़ी बीमारी है। हाँ हाँ हाँ, बताओ बताओ। उनने कहा हो गया मामला, अभी अपनी कोढ़ की बीमारी की दवाई मांगेंगे। बोले बैठ जा, मुझे एक बहुत बड़ी बीमारी है, उसकी दवाई हो तो दे दे। हाँ हाँ, बीमारी बताओ आपको ये कोढ़ हो गया है, इसकी बीमारी चाहिए? नहीं नहीं, अरे ये तो बहुत छोटी सी बीमारी है, ये तो शरीर की बीमारी है। बीमारी तो मेरी आत्मा में लगी है, उसकी दवा चाहिए मुझे। शरीर की बीमारी का मैं क्या करूं इलाज करके? शरीर की बीमारी से कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं तो अपनी आत्मा में रहता हूं। क्या कहा? मैं तो अपनी आत्मा में रहता हूं, मुझे शरीर की बीमारी से कोई दिक्कत नहीं। बीमारी शरीर में है, मैं आत्मा हूं। बीमारी कहाँ है? शरीर में है, मैं आत्मा हूं। मुझे तो आत्मा की बीमारी ठीक करनी है, ये शरीर की बीमारी ठीक नहीं करनी है। तो फिर आपको कौन सी बीमारी इतनी बड़ी ये बीमारी दिख रही है? इससे बड़ी तो कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। कोढ़ तो बहुत बड़ी बीमारी, बहुत बड़ी वेदना पूरे शरीर में हो रहा है आपको। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ये तो शरीर की बीमारी है। तो कौन सी बीमारी बताइए? मुझे जन्म जरा मृत्यु की बीमारी है। मुझे बार बार इस संसार में जन्म मरण करना पड़ता है। इस जन्म मरण करने के लिए मुझे शरीर धारण करना पड़ता है। शरीर धारण करते हैं तो दुनिया भर की वेदना और परेशानी शरीर के कारण से आती हैं। यदि तेरे पास में जन्म जरा मृत्यु की कोई भी दवा हो तो वो मुझे दे दे। देवों ने हाथ जोड़ लिए, बोले धन्य है आप, धन्य है कि इतनी बीमारी होते हुए भी आपका ध्यान बीमारी की तरफ नहीं है, आपका ध्यान आत्मा की तरफ है। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो बीमारी नहीं रहेगी, जब शरीर ही नहीं रहेगा तो जन्म जरा मृत्यु भी नहीं रहेंगे, बार बार मरना भी नहीं पड़ेगा, बार बार जीना भी नहीं पड़ेगा। ये बीमारी तो शरीर की है। और सारी दुनिया किस में लगी पड़ी है? अरे बोलिए ना, किस में लगी पड़ी है? शरीर में लगी पड़ी है। जितने शरीर में लगते हैं तो जिसको चाहोगे वो ही मिलेगा। 24 घंटे शरीर को सजाते हो, खिलाते हो, पिलाते हो, अच्छी अच्छी साबुन से नहलाते हो, क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, ये वो शैम्पू दुनिया भर का करते हो, नए नए कपड़े पहनाते हो। शरीर को चाहते हो ना, शरीर ही मिलेगा। तुमने शरीर के बीज बो दिए, क्योंकि तुम्हारा ध्यान कहाँ है? शरीर की तरफ है। शरीर ही मिलेगा, और इतने मिलेंगे कि थक जाओगे शरीर पा पा के। और ये शरीर इतना परेशान करेगा, इतना परेशान करेगा, इतना दुखी करेगा। किसको? आत्मा को। किसको? आत्मा को।
जिसका ध्यान करोगे वो ही मिलेगा, जिसे चाहोगे वो ही मिलेगा। शरीर को चाहते हो ना, शरीर ही मिलेगा। और जो अभी मिला है ना, इस पे ध्यान करोगे तो इससे निकृष्ट मिलेगा, और ध्यान आत्मा का करोगे तो इससे उत्कृष्ट मिलेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? हैं? तो विशुद्धि 24 घंटे संक्लेशता की सुई चुभती रहती है, हाय मुझे ये हो गया, हाय मुझे ये हो गया। तो साता वेदनीय कर्म नहीं आता। फिर कौन सा कर्म आता है? असाता वेदनीय आता है। बीमारी के ध्यान से कौन सा कर्म आता है? असाता वेदनीय आता है। और फिर जो बीमारी है, फिर असाता वेदनीय और आया, फिर और बीमारी आई, फिर और आया, फिर और बीमारी आई, और ये क्रम फिर चलता रहता है, ये टूट ही नहीं पाता है। इसको तोड़ना है तो इससे मोह छोड़ना है। असाता वेदनी को छोड़ना है तो इससे मोह छोड़ना है। किसका ध्यान करना है? आत्मा का ध्यान करना है। कम से कम आत्मा में ध्यान नहीं जा पा रहा है तो परमात्मा का ध्यान करना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? हैं? मैं ये नहीं कह रही कि दवाई छोड़ दो, ध्यान मत करो 24 घंटे। दवाई का समय है, दवाई भी खाओ। परहेज बताया है, परहेज भी करो, सारे काम करो, लेकिन ध्यान किसका करो? आत्मा और परमात्मा का। उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ये 6 काम रोज करने हैं। यदि ये 6 काम आपने रोज कर लिए तो आपने ये समझ लिया बहुत बड़ा काम कर लिया। समझ में आया? तो विशुद्धि क्या बनाना है? विशुद्धि। संकलेशता हमारी विशुद्धि को कम कर देती है ना? हम काम सारे करते हैं, खर्चा भी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, सब करते हैं, लेकिन जो विशुद्धि बननी चाहिए वो नहीं बनती है। चलो मंदिर में आप अभ्यास नहीं कर सकते हो, घर में दोपहर में टाइम तो मिलता है ना, दोपहर में बैठ के अभ्यास करो। एक माला नमोकार मंत्र की विशुद्धि के साथ फेरो। 9 बार से शुरू करो, फिर 27 बार करो, फिर 108 बार करो, विशुद्धि बढ़ाओ, फिर स्वाध्याय करके विशुद्धि बढ़ाओ। फिर ऐसे धीरे धीरे जितनी विशुद्धि बढ़ाओगे आपका मन उतना शांत होगा, उतना पवित्र होगा और उतना अच्छा लगेगा जीवन में। शरीर में बीमारी तो रहेगी मगर जीवन अच्छा लगेगा। चलिए, हल्का किया ना आपको आज? हल्का किया कि नहीं किया? कितने हल्के हो गए? हुए कि नहीं हुए? और यही तो धर्म है। धर्म बिल्कुल हल्का कर देता है, भार मुक्त कर देता है। शरीर अलग, आत्मा अलग, वजन खत्म। सारा वजन किसका है? इसी टेंशन का ही तो है। और हमारे धर्म ने सारी टेंशन अलग कर दी, आत्मा हल्की हो गई, और हल्की आत्मा प्रसन्न रहती है ना? चलिए, मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। रहने में अटेंशन का, होने में मेंशन का, और छोड़ने में, बोलिए बोलिए, क्या बात है, टेंशन का बड़ा ही महत्व है। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और जीवन में धर्म का बड़ा ही महत्व है। कर्म के हरने का, पर्वत पर झरने का, और जीवन में प्रति समय धर्म करने का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। देखो, हम सब काम कर लेते हैं, हमें केवल धर्म करने की फुर्सत नहीं मिलती। जाने वाला आधे घंटे बाद भी जा सकता था। ये दवाई है, दवाई जो यहाँ मिल रही है वो क्या है? दवाई है, हैं? डॉक्टर की दवाई बाद में काम करेगी, लेकिन प्रवचन की दवाई ज्यादा असर करेगी, है ना? भोजन में खटाई का,
बैठने में चटाई का और धर्म रूपी दवाई का बड़ा ही महत्व है। कहाँ कहाँ से आए हैं? इंदौर। आम की बोर का, खाने में कौर का और आने वालों में इंदौर का बड़ा ही महत्व है। आज हमारे बीच में इंदौर से एक, आजा बेटी इधर खड़ा हो जा, एक बच्चा आया है। इसने IIT से M.Tech किया है और अब सरकार इसको कैलिफोर्निया PhD करने के लिए भेज रही है। AI में, कंप्यूटर AI में ऐसे PhD करने के लिए सरकार भेज रही है। तो ये जैन समाज की का गौरव है, हमारी शान। एक बार जोरदार ताली बजा के इस बच्चे का स्वागत करें। और ये जाने से पहले जहाजपुर आया है कि मुझे जहाजपुर ले चलो, उसके बाद जाऊंगा मैं। तो हाँ, इसीलिए आज ये परिवार यहाँ पर आया है। चलिए और बताइए कहाँ कहाँ से आए हैं? पूना, गुना। अनाज में चना का, गर्मी में पना का और आने वालों में गुना का बड़ा ही महत्व है। पुणे, पुणे, अच्छा। रसोई में तवे का, वस्तुओं में नवे का और आने वालों में पुणे का बड़ा ही महत्व है। गया, नारी में हया का, पक्षियों में बया का और आने वालों में विहार गया का बड़ा ही महत्व है। दिल्ली आदर्श नगर, पानी में मगर का, चलने में डगर का और आने वालों में दिल्ली आदर्श नगर का बड़ा ही महत्व है। स्वर्ग में परी का, बैठने में दरी का और आने वालों में शिवपुरी का बड़ा ही महत्व है। थाना मुंबई, अच्छा। महीनों में मई का, रजाई में रुई का और आने वालों में थाना मुंबई का बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए? जयपुर। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का बड़ा ही महत्व है। रुठियाई, अच्छा। घर में ताई का, काम करने वाली बाई का और आने वालों में रुठियाई का बड़ा ही महत्व है। अशोकनगर। बातों में अगर मगर का, चलने में डगर का और आने वालों में अशोकनगर का बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की जय। मैं इंदौर नगर से आया हूँ। मुझे माता भूषण जी की अनुशासन, प्रशासन और ज्ञान विज्ञान की मूर्त है। मुझे ऐसा महसूस हुआ है और ऐसा मुझे लगता भी है। मुझे जहाजपुर की जो भव्यता है और दिव्यता है, जब भूगर्भ से प्राप्त मूर्ति को प्रशासन ले जाने लगा, जब भूगर्भ से प्राप्त मूर्ति को प्रशासन ले जाने लगा, उस लम्हा प्रभु की प्रतिमा में वजन अनोखा आने लगा। जब भक्तों ने सर पे लिया फूलों सा वजन बनाया है, कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती
भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र